आइए आज 2017 का सेट 3 देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आया द पीपुल आई सा इन इंडिया। तो ये आपका जो है गर्ल विद ए बास्केट से आया है, जिसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। दूसरा यू कैन ओपन बोथ द विंडो, तो ये आपका एजी गार्डनर से आया है, ठीक है। एजी गार्डनर राइटर हैं, पार्ट का नाम है ए फेलो ट्रेवलर। तीसरा इन एंशियंट टाइम्स आवर वोमेन, ये आपका आया है जो है स्टडी ऑफ द वेदस, ये वोमेन्स एजुकेशन से आया है, इसके राइटर हैं यश राधा कृष्णन। दूसरा क्वेश्चन हु इज़ द मैन ऑफ पावर, ये आपके सिलेबस में नहीं है, सेक्रेट ऑफ हेल्थ से आया था, इस वर्ष नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ वुमेन डज सोसाइटी नीड एंड नाउ, ये बिल्कुल सिलेबस में है, वुमेन्स एजुकेशन से है। किस प्रकार की औरतों की अब समाज को आवश्यकता है और क्यों, कैसे, हाँ अब किस प्रकार को समाज में अब किस प्रकार की औरतों की आवश्यकता है। व्हाट चेंजेस टू प्लेस आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद क्या परिवर्तन हुए, औरतें अपने कमिंग इनटू देयर ओन में आ रही हैं, अपने पुनः अधिकार को प्राप्त कर रही हैं, ये सब परिवर्तन हुए बताना। चलिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताया जा रहा है। महात्मा गांधी बिलीव्ड इन द, क्या भरा जाएगा, फंडामेंटल्स, क्लियर। उसके बाद जो यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज हो जाएगा। ही नाइदर ऑर्नामेंटल हो जाएगा। ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस, ये आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं है, उसे इंटरविंड होगा इसमें, लेकिन सिलेबस में नहीं है। चौथा क्वेश्चन बिल्कुल इस वर्ष सिलेबस में नहीं, काट दीजिए। पांचवें में व्हाई डिड शंकु फील सफोकेटेड, शंकु क्यों घुटन सा महसूस किया, बिल्कुल आपके सिलेबस में है। उसके बाद जो है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड व्हेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स एट द फेयर, बच्चा मेले में खो गया था तो उसके बाद उसकी क्या दशा हुई थी, ये बताना है लॉस्ट चाइल्ड से। आगे चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है व्हाट फॉर टेलिंग डिड द एस्ट्रोलॉजर मेक आउट गुरु नायक पास्ट, गुरु नायक के अतीत के बारे में उसने क्या भविष्यवाणी किया था, एंड फ्यूचर और भविष्यवाणी। व्हाट एडवाइस डिड ही गिव टू गुरु नायक, और गुरु नायक को उसने क्या सलाह दिया था। तो इसमें आपको करना है वही आंसर लिखना है। तीनों क्वेश्चन के आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी शॉर्ट स्टोरी के नाम से, सारे क्वेश्चन अपलोडेड हैं, लिखाया भी गया क्लास में, यू कैन वॉच एंड टेक बेनिफिट। देखिए एक्सप्लेनेशन में पहला दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइलेंस, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ बाय सर हेनरी वाटन। आउट ऑफ डे एंड नाइट, एलिमेंट से पीबी शैली। इसके बाद नेचर वॉर एंड एंग्री फ्राउन, सॉन्ग ऑफ द फ्री बाय स्वामी विवेकानंद। सेंट्रल आइडिया इसमें पहला दूसरा तैयार कर लिए, तीसरा लेवल डेम इस वर्ष नहीं है, और पहला दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अलंकार 3 में से एक की लिखना है, 2 परिभाषाएं लिखना है। इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, अगर जो लोग नहीं पढ़े हो वहाँ से देख सकते हो। चलिए आगे आपका ग्रामर पोर्शन पे आ जाते हैं। हुर्रा वी हैव वन द मैच शाउटेड द क्रिकेट टीम, तो हुर्रे आने पर हमेशा आपको जॉय लगाना पड़ता है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो आप कर दो द क्रिकेट टीम, सबसे पहले लिखो द क्रिकेट टीम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, द क्रिकेट टीम एक्सक्लेम्ड ESCLAIMED एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लगा दिए तो हुर्रे का काम खत्म हो गया। उसके बाद दैट लगा दो। अब देखिए दैट वी का दे हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, उसके बाद वन द मैच जोड़ दीजिए, क्लियर। द क्रिकेट टीम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वन द मैच, फुल स्टॉप। अब देखिए दूसरा ही सेड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हाउ आर यू, तो हो जाएगा ही, हाँ विश्ड कर दो, भाई बेड भी किया जा सकता है, वैसे विश्ड नहीं कर दो, ही विश्ड। उसके बाद फ्रेंड्स है ना, इसमें हिज अपने मन से लगा, ही विश्ड हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों को गुड मॉर्निंग, हाँ हिज फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, ही विश्ड हिज फ्रेंड्स का दो, या द फ्रेंड्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग, वो अपने फ्रेंड्स को क्या किया, गुड मॉर्निंग कहा। उसके बाद आपको 3 शब्दों से जोड़ना पड़ेगा यहाँ। पहला शब्द होगा एंड, दूसरा हो जाएगा आस्क्ड, और फ्रेंड्स के अनुसार फिर देम कर सकते हो या नहीं करना चाहो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ही एंड आस्क्ड देम। उसके बाद आपको हाउ कंजक्शन के तौर पे ही लगा देना है, और यू का देम के अनुसार फ्रेंड्स के अनुसार दे हो जाएगा, हाउ दे आर का वर हो जाएगा या वेयर। ही asked his friends, sorry, he wished his friends good morning
ये ऐसे भी कहते ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू फ्रेंड्स, ही ना लगाओ तो तब टू लगाना पड़ेगा, टू हिज फ्रेंड्स या टू फ्रेंड्स, एंड आस्क्ड देम हाउ दे। समझ में आ गया? फ्रेंड्स को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद 3 शब्दों से अगला वाक्य, अगर गुड मॉर्निंग गुड बाय के बाद अगर और बात आगे बढ़ते हैं 3 शब्दों से जोड़ा जाता है। पहला एंड होता है, दूसरा अगले वाक्य के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन रहता है। क्लियर? तो चलिए अगला देखते हैं हम। टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, ही रोट द गीतांजलि। ठीक ना? इट इज ए फेमस बुक, ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर इट। तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा टैगोर, सिंपल सेंटेंस क्योंकि बनाना है। उसके बाद आपको कामा लगा देना है। क्या लगा देना है? कामा। ठीक ना? उसके बाद आप वाज रहने दो, फिर ए ग्रेट पोएट लगा लिख दो, फिर कामा लगा दो, टैगोर कामा ए ग्रेट पोएट। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, ठीक, उसके बाद आपको अवार्डेड पे तुरंत आ जाना पड़ेगा। क्या, किस पे? अवार्डेड। ठीक है, नहीं वाज अवार्डेड कर दो, वाज भी लगा दो। टैगोर, ठीक है, ए ग्रेट पोएट, उसके बाद वाज अवार्डेड, क्योंकि अवार्डेड का वर्ब भी लिखना पड़ेगा वाज पासुबास में। टैगोर कामा ए ग्रेट पोएट, फिर कामा, फिर उसके बाद वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फार तक लिख लो। इट के जगह आपको द गीतांजलि लिखना है। क्या लिखना है? द गीतांजलि, क्योंकि इसके लिए मतलब गीतांजलि के लिए। ठीक, फिर से सुन लो, टैगोर कामा ए ग्रेट पोएट, फिर कामा, फिर वाज से लास्ट वाला वाक्य जोड़ते चले जाओ फार तक। वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द गीतांजलि। क्लियर? गीतांजलि प्रसिद्ध किताब है, इसलिए द लगा सकते हो। उसके बाद जो है फिर गीतांजलि के बाद आपको कामा लगा देना है, फिर ए फेमस बुक लिख देना है, क्योंकि यहाँ गीतांजलि का विस्तार किया जा रहा है, केस इन अपोजिशन में रखा गया है ए फेमस बुक। गीतांजलि ए फेमस बुक है तो उसको उसके बगल लिखना पड़ेगा। और इसके बाद नोबेल प्राइज फॉर इट किसके लिए आएगा? गीतांजलि। फिर से बता दे रहे हैं, टैगोर कामा ए ग्रेट पोएट, फिर कामा वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर गीतांजलि, फिर कामा करके ए फेमस बुक। अर्थ होगा टैगोर ने प्रसिद्ध किताब गीतांजलि के लिए, टैगोर जो कि एक महान कवि टैगोर ने अपनी प्रसिद्ध किताब गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज, ठीक है, अवार्ड उनको पाए थे। क्लियर? समझ में आ गया? पहला वाक्य लिखना, फिर लास्ट वाले से लेना, फिर तीसरे से, फिर दूसरे से, तब तीसरे से। वाइज मैन लव देम लव ट्रूथ, बुद्धिमान लोग सत्य से प्रेम करते हैं। फूल्स शन इट, मूर्ख लोग इससे नफरत करते हैं। देखिए अंकित उपाध्याय का क्वेश्चन है कि रोड सर क्यों नहीं लगाए, तो उसको सुन लो सब लोग कारण। तो देखिए बात यह है कि सिंपल सेंटेंस में हमेशा एक ही वर्ब आपको लिखना अलाउ है। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब केवल एक हो सकती है। तो अब यहाँ आप टैगोर के बाद कामा करके लिखे हो ए ग्रेट पोएट, फिर उसके बाद वाज अवार्डेड लिख दिए एक वर्ब ना, तो ज़्यादा वर्ब नहीं लिख सकते हो आप। उसके बाद फार के बाद आपको तुरंत द गीतांजलि लिखना है। ठीक है, ये वर्ब हटा दिया गया है। क्लियर? क्योंकि इसके लिए मतलब जो उन्होंने लिखा था, वर्ब को ज़्यादा लिखना नहीं है, एक ही मेन वर्ब लिखा जा सकता है, इसलिए रोड को हम हटा देंगे। एक ही रोड, या तो आप रोड लिखते थे या तो आज अवार्डेड लिखते। अर्थ के अनुसार जो आपकी हिंदी या वाक्य में आएगा तो उसे ही लिख सकते हो आप। हिंदी अर्थ के अनुसार कहोगे एक महान कवि टैगोर ने प्रसिद्ध किताब गीतांजलि के लिए जो है नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किए गए थे। कहीं लिखना नहीं आया ना, इसलिए हटा दो उसको। क्लियर? ठीक है, तो दो बार लगा नहीं सकते सिंपल सेंटेंस में, इसलिए। ठीक, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरा वाक्य बता दो, तुलसीदास वाज ए ग्रेट पोएट, ही रोट द रामचरितमानस। ये वाक्य आप क्या आया था किताब में, तो आप क्या लिखे थे? तुलसीदास कामा ए ग्रेट पोएट, फिर रोट द रामचरितमानस। तो वाज हटाए थे क्योंकि वहाँ तुलसीदास महान कवि ने रामचरितमानस लिखा आ रहा है, इसमें लिखा नहीं आ रहा है, अवार्डेड आ रहा है, पुरस्कृत किए गए थे। आप समझ गए ना? एक ही चीज़ लिखा जाएगा। चलिए आगे, आई होप समझ गए होंगे आप, डाउट क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखिए, वाइज मैन लव ट्रूथ फूल्स शन इट। तो अब वाइज मैन लव ट्रूथ के बाद जो है आपको क्या करना है? वाइल, हाँ बिल्कुल सही, वाइल से आपको जोड़ा जाएगा। बुद्धिमान लोग सत्य से प्रेम करते हैं।
जबकि मूर्ख लोग इससे नफरत करते हैं। सन माने घृणा करना, छोड़ देना, इस पर ध्यान ही नहीं देते सत्य पर। क्लियर? वाइल से जोड़ दो, बात खत्म। ठीक, WHILE वाइल। कंपाउंड सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया, विरोध बताने वाला कंजक्शन। अगला, वाइल की जगह वेयर एज भी कह सकते हो। वेयर एज माने भी जब की होता है, वेयर लिख के एस। क्लियर? बट से भी आप जोड़ सकते हो अगर ये सब कंजक्शन भूल जाओ। सन माने छोड़ देना, घृणा करना, ध्यान न देना। क्लियर? बुद्धिमान लोग प्रेम से, सत्य से प्रेम करते हैं, जबकि मूर्ख लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं या इसे छोड़ देते हैं सत्य को। अगला देखिए, पासुवास देखिए, वॉक टू द लेफ्ट। तो इसमें आपको सीधे सीधे सलाह दिया जा रहा है। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो यू आर एडवाइज टू से बनेगा। यू आर एडवाइज टू वॉक टू द लेफ्ट, आपको बाएं चलने की सलाह दी जाती है। इसी नियम से बनेगा ये। क्लियर? क्योंकि लेफ्ट जो है टू का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का, वर्ब का नहीं है, तो इसलिए अपने अकर्मक क्रिया को हमेशा यू आर एडवाइज टू, सलाह के लिए आदेश है तो यू आर ऑर्डर टू से बनेगा। यू आर एडवाइज्ड टू अपने मन से लिखो, उसके बाद वाक से जोड़ दो, कुछ करना नहीं। ठीक ना? जो कहते हो वाक जोड़ दो। अगला, ओ दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, काश में दोबारा बच्चा होता। काल्पनिक वाक्य है, तो ओ दैट की जगह आई विश करो। ओ दैट की जगह आई विश दैट, यानी कि केवल ओ हटा के आप आई विश कर दो। दैट ऑलरेडी दिया है तो दैट से आप जोड़ दो, बात खत्म। क्लियर? काल्पनिक वाक्यों में एक साथ वर्ड लगता है। ओ के जगह आई विश करो, उसके बाद दैट लगा के जोड़ दो, बात खत्म। तो वैसे लिख दे, सेम टू सेम वैसे लिख दो, आपका हो जाएगा। और ये लास्ट वाला, ये इंटरजेक्शन का निशान हटा के फुल स्टॉप कर देना। ठीक? एक्सीलेंट में रूल दिया गया, ओ इफ ओनली, इन सभी को हटा के आई विश करते हैं। क्लियर? आई विश के जगह अलावा आप माई एम्बिशन इज भी कह सकते हो। माई एम्बिशन इज दैट, मेरी भावना है कि, या माई आई विश दैट। क्लियर? लास्ट में ध्यान देना, फुल स्टॉप लगेगा। अब करेक्ट करिए आप सेंटेंस। ही एम्स, अब देखिए यहाँ टू स्टैंड फर्स्ट दिस ईयर, एट हटा दो। यहाँ एम्स के साथ एट नहीं लगेगा, कारण एट का प्रयोग तब कोई डायरेक्शन बताने के लिए, जैसे ही एम्स एट द टाइगर, वह चीते पर एम्स माने निशाना लगा दिया, तो एम्स एट। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। उद्देश्य बनाने के लिए एम के साथ टू लगता है, एट नहीं लगता। ही एम्स टू स्टैंड फर्स्ट दिस, वह इस वर्ष प्रथम आने का उद्देश्य बनाता है। क्लियर? तो उद्देश्य बताने वाले में इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, यहाँ एट का कोई जरूरत ही नहीं है, एट हटा दो। दूसरा वाक्य, ही इज टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो सीधी सी बात है, टी डबल ओ के बाद जब एडजेक्टिव आता है ना, तो फिर टी ओ आता है प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है। तो ही इज टू वीक टू वॉक, दैट ही कैन नॉट हटा दो, आपका एकदम सिंपल सेंटेंस बन जाएगा और एकदम करेक्ट वाक्य बन जाएगा। क्लियर? या तो टी डबल ओ को जगह सो होता तब आगे सही था, तो जब सो नहीं है तो आप उसको टू के हिसाब से ही सही करो, जैसा वो पहले लिखा है उसी हिसाब से आप करेक्ट करो, अपने मन से ना करो। ठीक ना? समझ गए ना? जब टी डबल ओ है तो उसको पूरा का आप स्ट्रक्चर का पालन करिए। तो दैट ही कैन नॉट हटा के टी ओ करो। आइदर द स्टेप टेकन इज राइट और रॉन्ग, इसमें क्या गलती है? देखिए इसमें गलती ये है, आइदर माने या तो पहले लिखा जाएगा द टेकन, तब स्टेप लिखा जाएगा। टेकन को स्टेप से पहले करो, क्योंकि टेकन पास्ट पार्टिसिपल है, नाउन की विशेषता बदला उठाया गया कदम। ठीक है ना? कदम उठाया गया नहीं। तो टेकन पास्ट पार्टिसिपल है, जिस नाउन की विशेषता बदला तो उसको हम उसके पहले सेट करते हैं। तो टेकन स्टेप हो गया उठाया गया कदम, क्योंकि दा लगाया है, वो नाउन है स्टेप। उसके बाद आगे सब कुछ वही रहेगा। आइदर द टेकन स्टेप इज राइट आर रॉन्ग, या तो उठाया गया कदम सही है या गलत, ऐसे बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सी हैज नो अदर एम बट टू सी हर, सॉरी चलिए एक छोटा है फिर से देख लेते हैं। वेलकम बैक। ही वॉश्ड नाइदर हिज हैंड्स, अब इतना तो आपको पता है, नाइदर साथ आर नहीं आता, नार आता है, बस वही सुधार लो और कुछ नहीं करना है। नाइदर के साथ एन ओ आर आएगा, ना कि ओ आर आएगा। क्लियर? वह ना तो अपना हाथ, ठीक है, धोया, ना ही अपना फेस माने चेहरा धोया, मुंह धोया। आगे
सी है नो अदर एम, बट के साथ यहाँ टू नहीं रहेगा, बस आगे सब कुछ वही रहेगा। जैसे बट के साथ जो है टू नहीं आता, जैसे अगर इसके पहले आपको एक्सीलेंट में रूल मिल जाएगा, अगर डिड आया है डू से रिलेट, डू डज डिड बट के पहले, तब तो टू आ सकता है, नहीं तो टू नहीं आता। ये बट आपका काम करता है प्रीपोजिशन का, क्लियर। तो इसके साथ टू नहीं आएगा, बट सी आ जाएगा तुरंत, बेयर इन्फिनिटिव यूज किया जाएगा यहाँ, क्लियर। चलिए आगे, तो टू हटा दो, बाकी करेक्ट। इट इज़ 4 इन बाई माई वॉच, आपको पता है घड़ी का समय बताने के लिए बाई लगता है, मेरी घड़ी में 4 बजे हैं, तो यहाँ में की अंग्रेजी बाई लिखा जाएगा, इन नहीं लिखा जाएगा, हिंदी में ही रहेगा। घड़ी का समय बताने के लिए बाई लगता है, इट इज़ 4 o'clock बाई माई वॉच, 5 o'clock बाई माई, ऐसे बताना पड़ेगा, क्लियर। तो इन हटा के बाई कर दो, आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन 10वां है, मुहावरे आ गया। लुक डाउन अपान माने क्या होता है? घिरा करना, पीछे देखना नहीं होगा, घिरा करना। लुक डाउन अपान, ट्रिक क्या करे याद करने की, सुनो। लुक माने देखना, डाउन माने नीचे, किसी को नीची निगाह से देख रहे हो, यानी उससे आप घिरा कर रहे हो, क्लियर। मतलब नीचा, डाउन मतलब क्या, नीचा देख तो रहे लेकिन नीचा, मुझको नीचा समझ के, तुच्छ समझ के देख रहे हो, मतलब उससे घिरा कर रहे हो आप, क्लियर। अपान माने ऊपर, आप अपने आप को ऊपर समझ रहे हो, अब ऊपर है उसको डाउन समझ रहे हो, इस तरह से देखना, इस निगाहों से देखना, यानी कि आप उससे घिरा कर रहे हो, क्लियर। चलिए आगे, होल्ड गुड माने क्या होता है? लागू होना या चलन में रहना, क्लियर, लागू होना, ठीक। कोई नियम कानून जैसे अब नहीं लागू है तो होल्ड गुड नहीं है, क्लियर। प्ले सेकंड फिडल, प्ले सेकंड फिडल माने क्या होता है? अधीन रहकर काम में भाग लेना, आपके एक्सीलेंट में मिल जाएगा, अधीन रहकर काम में भाग लेना, क्लियर। अधीन रहकर काम में भाग लेना, जैसे किसी के अधीन रहकर उसके अंडर में रह के काम कर रहे हो, तो प्ले ए सेकंड फिडल। तो देखिए होल्ड गुड का मतलब क्या होता है? होल्ड गुड माने होता है लागू होना, तो होल्ड माने जैसे पकड़ होना, गुड माने अच्छे ढंग से किसी चीज़ की पकड़ है तो वो चीज़ क्या है? लागू होना, क्लियर। और देखिए प्ले ए सेकंड फिडल की क्या ट्रिक होगी याद करने की। प्ले माने होता है बजाना भी होता है, जैसे खेलना भी होता है। फिडल माने क्या होता है? सरंगी होता है, वायलिन जिसको कहते हो, क्लियर। वायलिन तो जो बजाने वाला वाद्य यंत्र होता है। तो अगर जैसे सेकंड माने दूसरे की फिडल अगर बजा रहे हो तो आप उसके अधीन रह के काम कर रहे हो ना, क्योंकि आपकी अपनी तो है नहीं। वो जब कहेगा तब आप उसके हिसाब से ही आपको जब चाहेगा तो मांग भी लेगा, क्लियर। तो प्ले ए सेकंड फिडल, दूसरे की वायलिन को बजाना, मतलब उसके अधीन रह के काम करना, मतलब आपके पास खुद की नहीं है, दूसरे की है, उसी के साथ जाते हो, आप उसकी बजाते हो तो आपको पैसा मिलता है। आप समझ गए ना। चलिए आगे, थ्रू थिक एंड थिन माने क्या होता है? सुख दुख में, तो सुख दुख में, या इसका दूसरी हिंदी होती है अच्छी या बुरी हर परिस्थिति में, दो हिंदी इसकी होती है, क्लियर। यस, अच्छी या बुरी हर परिस्थिति में या सुख दुख में। तो इसमें एक ट्रिक हमको ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं। थिक माने होता है मोटा, थिन माने पतला, थ्रू माने से होकर, मतलब आप खा कर मोटे हो गए हो, फिर बाद में पतले भी हो गए। मोटे हुए तो जान लीजिए सुख में हो, अब पतले हो गए तो दुख में हो, क्लियर। आपको स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, क्लियर। तो सुख में या दुख में, सुख दुख में, या अच्छी बुरी हर परिस्थिति में। आपके पास मोटे हो, तगड़े हो, एकदम स्वस्थ हो तो जान लीजिए अच्छी परिस्थिति में हो, थिन हो गए हो एकदम दुबले पतले बीमारी के कारण दुख में हो, क्लियर। इस तरह से आप इसको कनेक्शन करिए, याद करने के लॉजिक समझिए, नहीं तो आप पक्का भूल जाओगे, ठीक। चलिए देखते आगे, रटोगे तो भूलोगे, सीरियस बात है। समझोगे तो आप परीक्षा तक याद रहेगा, उसके बाद भी याद रहेगा, ठीक ना। पहले वायावित माने क्या होता है? प्रतिस्पर्धा करना, कंपटीशन करना, प्रतिस्पर्धा करना, प्रतिस्पर्धा करना। इसमें याद करने की ट्रिक ही क्या होगी? वाया माने आप डिक्शनरी में देखोगे तो प्रतिस्पर्धा करना होता ही है, वित्त माने साथ, किसी के साथ ही रह के आप कंपटीशन करते हो, प्रतिस्पर्धा करते हो। जैसे मान लीजिए सब लोग पढ़ रहे हो, आप प्रतिस्पर्धा रखो कि हम सबसे ज़्यादा नंबर निकाल के दिखाएंगे, मतलब इतना अच्छे पढ़ो कि सबसे ज़्यादा नंबर आपको क्लास में आ जाए, तो आप कंपटीशन कर रहे हो, वायावित कर रहे हो, क्लियर, ठीक। तो पढ़ाई में हमेशा कंपटीशन करना चाहिए, तब आप पढ़ने में तेज हो जाओगे। चलिए आगे, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में आपको पहला एंटोनिम्स पूछ रहा है एम्पल। एम्पल माने क्या होता है? पर्याप्त। तो बिल्कुल आप इसका एंटोनिम्स पूछा रहा है ना, कम की अंग्रेजी लिखना, मिएगर, MEAGRE। मिएगर माने होता है कम,
जैसे होता है मीएगर सैलरी, सैलरी के लिए ज़्यादा यूज करते हैं कि कम सैलरी है, मीएगर सैलरी, MEAGR, मीएगर माने कम मात्रा में, पर्याप्त ना, क्लियर। तो एक्सपैंड माने क्या होता है, अब विस्तार करना, जैसे विस्तार करना है, फैलाना, तो आप इसको कर दो श्रिंक। श्रिंक माने सिकोड़ना, श्रिंक मतलब जैसे कोई कपड़ा क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, कॉटन के कपड़े तो श्रिंक हो जाते हैं, मतलब सिकोड़ना, मतलब विस्तार नहीं कर रहे हो उसको, सिकोड़ रहे हो, थोड़े में कर रहे हो। कंडेंस भी कर सकते हो आप, SHRINK, श्रिंक कह दो। कंडेंस भी कर सकते हो, CONDENS, कंडेंस मतलब सघन करना, थोड़े में करना। कंडेंस मिल्क सुने हो, खोआ की अंग्रेजी होती है, उसको जानने जब बना दिया था थोड़े में हो जाता है, क्लियर। SHRINK, श्रिंकिंग माने सिकुड़न, हाँ श्रिंकिंग आ जाता है, सिकुड़न आ जाता है, क्लियर, ठीक। धमनियों में श्रिंकिंग आ जाता है। SHRINK यहाँ क्योंकि आपको वर्ब की जरूरत है ना, इसलिए श्रिंक कर दो, क्लियर। एक्सपैंड माने विस्तार करना, वर्ब है तो श्रिंक माने वर्ब, SHRINK या कंडेंस। चलिए अगला डिलीजेंट, डिलीजेंट माने क्या होता है, परिश्रमी, तो आप इसको लेजी कर दो, IDLE, आइडल भी कर सकते हो, क्लियर। स्लगिश कर सकते हो, SLUGGISH। तो चलिए आगे, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आपको ट्रांसिएंट माने क्या होता है, क्षणिक होता है, क्षणिक या अस्थायी, तो उसको कहते हैं टेम्पोरेरी। क्या कहते हैं, टेम्पोररी माने भी अस्थायी में आप काम कर रहे हो, क्षणिक काम कर रहे हो, ठीक है ना। मोमेंटरी भी कह सकते हो आप, ठीक है ना, MOMENTARY, मोमेंटरी माने भी छोटा, क्षणिक या अस्थायी, क्लियर। अब देखिए वैल्योर, वैल्योर माने क्या होता है, साहस, साहस, वीरता, करेज कर दो, COURAGE, करेज माने साहस, COURAGE, करेज कह दो, ब्रेवरी कह दो, क्लियर, बोल्डनेस कह दो, ठीक। अच्छा डिजायर का विश हो जाएगा, इच्छा, डिजायर माने इच्छा, विश माने इच्छा, ठीक है ना। अब देखिए आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। द हैबिट ऑफ वॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान चलने की आदत को हम क्या कहते हैं, सोमनैम्बुलिज्म कहते हैं। सोमनैम्बुलिज्म स्पेलिंग लिखो, SOMN, सोमने लिख लो, सोम माने स्लीप होता है, AMBL लिख लो, AMBUL, SOMN AMBUL ISM जोड़ दो। सोमनैम्बुलिज्म माने नींद में चलने की क्रिया, एक में ही रहेगा, स्पेलिंग फिर से SOMNAMBULISM। वर्ड याद करने की ट्रिक क्या होगी उसको सुनो। पहले आपको सोम्न लिखना है, क्या लिखना है, सोम्न। सोम्न माने ग्रीक भाषा से है, इसका मतलब होता है स्लीप, होता है नींद। एम्बुल ये भी उसी भाषा से है, एम्बुल माने होता है चलना। ISM इसलिए जोड़ा गया क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए, क्लियर। जिसे सोशलिज्म माने समाजवाद, तो सोम्न एम्बुल ISM, क्लियर। सोम्न एम्बुलिज्म, सोमनैम्बुलिज्म माने होता है नींद में चलने की क्रिया। एक बात ये भी जान लो, यही क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाएगा, ए मैन हु वॉक्स इन स्लीप या ड्यूरिंग स्लीप, एक ऐसा आदमी जो नींद में चलता है, उसको यही स्पेलिंग रहेंगी, ISM की जगह IST कर देना। सोमनैम्बुलिस्ट माने नींद में चलने वाला व्यक्ति, तो वो आदमी को बताने लगेगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आप समझ गए ना, ठीक। आप उसको लिख भी सकते हो, ए मैन हु वॉक्स इन स्लीप, सोमनैम्बुलिस्ट, ISM की IST हो जाएगा, क्लियर। वन हु ईट्स वेजिटेबल्स, जो आदमी वेजिटेबल्स माने वनस्पति या सब्जी वगैरह, क्लियर, इन्हीं को खा के रहता है, खाने मतलब मांस वगैरह नहीं खाता, उसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेरियन, VEGETARIAN, वेजिटेरियन माने शाकाहारी। आपके एक्सीलेंट में मिल जाएगा स्पेलिंग। ए पर्सन हु इज काज टू सफर ऑफ ए ग्रेट काज, एक ऐसा आदमी जो महान कारण के लिए कोई कष्ट सहता हो, उसको हम क्या कहते हैं, महान कारण के लिए, उसको हम कहते हैं मार्टर, MARTYR। मार्टर माने होता है शहीद, क्या होता है, MARTYR, क्लियर। एक बात जान लो, बहुत लोग कष्ट सहते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो देश के लिए या किसी महान कारण के लिए, उसको मार्टर कहते हैं, शहीद। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सब शहीद हुए हैं, मार्टर हुए हैं।
तो महान कार्य के लिए, स्पेशली देश को आज़ाद कराने के लिए, देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए, कुछ भी किसी भी के लिए। MARTYR रहेगा, TYR माने मार्टर, MARTYR आपको एक सिलेंट में मिल जाएगा, यू कैन, ठीक है, कन्फर्म स्पेलिंग आफ्टर फॉरगेटिंग। देखिए सीज माने क्या होता है, बंद होना, बंद होना, क्लियर। कभी गाड़ी सीज हो जाती है। अब देखिए सीज, दूसरा सीज माने जब्त करना। आप सुने उनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी गई, जब्त कर ली गई, क्लियर। जब्त करना जैसे ज़बरदस्ती अधिकार कर लेना, आसाराम बापू की प्रॉपर्टी सीज कर दी गई, ऐसा सुने होगा, उसकी कुछ प्रॉपर्टी टेक ए डेरे, इस तरह से। आइए ट्रांसलेशन देखते हैं। हम परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ चेंज, इन द एज ऑफ चेंज, चेंज माने तो परिवर्तन। किंतु कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बट देयर आर सम थिंग्स, बट देयर आर सम थिंग्स। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ चेंज, परिवर्तन के दौर में या परिवर्तन के युग में, क्लियर। बट देयर आर सम थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं हाँ जिनका स्थायित्व, ताजगी और आकर्षण कभी कम नहीं होता। हुज स्टेबिलिटी, STABILITY, हुज स्टेबिलिटी, STABILITY, स्टेबिलिटी, स्टेबल माने अस्थायी होता है, स्टेबिलिटी, कम फ्रेशनेस एंड अट्रैक्शन, एंड अट्रैक्शन, नेवर, नेवर, नेवर बिकम लेस, नेवर बिकम लेस, क्लियर। हुज स्टेबिलिटी, STABILITY, कामा फ्रेशनेस, स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, कामा फ्रेशनेस एंड अट्रैक्शन, ATTRACTION, नेवर बिकम्स, बिकम लेस, क्लियर, बिकम लेस, ठीक है ना। भारत एक ऐसा ही देश है, इंडिया इज, इंडिया इज सच ए कंट्री, सच ए कंट्री, एक ही समय पुरातन और नवीन, ठीक है। हाँ लिखा एट द सेम टाइम, काम करके लिखो एट द सेम टाइम, या इन द सेम टाइम भी कर सकते हो, क्लियर। ओल्ड एंड न्यू, ओल्ड एंड न्यू, एंशियंट भी कर सकते हो, एंशियंट एंड न्यू भी कर सकते हो, क्लियर। ओल्ड एंड न्यू या एंशियंट एंड न्यू, फुल स्टॉप। देश के नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों का समृद्ध इतिहास रहा है। तो लिखो द यूनिवर्सिटीज, द यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज लाइक, लाइक, हाँ नालंदा, ये सब नाम है लिख लो, नालंदा, लाइक नालंदा, कामा तक्षशिला को टैक्सिला लिखा जाता है, TAXILA, तक्षशिला में यक्स रहेगा, तक्ष के, TAXIL, टैक्सिला माने तक्षशिला, टैक्सिला। एंड विक्रमशिला, विक्रमशिला ऑफ द कंट्री, ऑफ द कंट्री, लिख लिया। हैज बीन, विद्यालयों का, अच्छा हैव बीन कर दो, कई विद्यालय हैं। हैव बीन प्रॉस्परस हिस्ट्री, प्रॉस्परस माने समृद्ध, हिस्ट्री PROSPEROUS, प्रॉस्परस हिस्ट्री, PROSPEROUS, प्रॉस्परस हिस्ट्री, फुल स्टॉप कर दो। आज हमें तकनीक के माध्यम से वर्तमान समस्याओं का समाधान कर भारत के प्राचीन गौरव की पुनर्स्थापना करनी है। लिखा टुडे, कामा वी आर टू री-इस्टैब्लिश, री RE इस्टेब्लिश जोड़ दो,
STA नहीं, री इस्टेब्लिश, RE री हो गया, फिर इस्टेब्लिश STABLISH इस्टेब्लिश, क्लियर। री इस्टेब्लिश पुनर्स्थापना करनी भारत के प्राचीन गौरव की, ठीक है। द एंशिएंट ग्लोरी, द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ इंडिया, द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ इंडिया बाय सॉल्विंग, माने समाधान करके या हल करके, बाय सॉल्विंग द करेंट प्रॉब्लम्स या प्रेजेंट प्रॉब्लम्स भी कह सकते हो, बाय सॉल्विंग द प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, बाय सॉल्विंग द प्रेजेंट प्रॉब्लम्स बाय द बस बाय द मीडियम ऑफ टेक्निक या मीन्स भी कहा तो बाय द मीन्स ऑफ टेक्निक, मीन्स भी चल जाएगा, MEANS, मीन्स माने माध्यम, बाय द मीडियम का दो या मीन्स का दो, MEANS ऑफ टेक्निक, MEDIUM, क्लियर, चल जाए। बाय द मीडियम या मीन्स ऑफ टेक्निक, TECHNIQUE, टेक्निक, TECHNIQUE, टेक्निक्स कह दीजिए और फुल स्टॉप कर दीजिए। हमें पुनः विश्व में भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता सिद्ध करनी है, लेकिन वी आर टू प्रूव द सुपीरियरिटी ऑफ इंडियन नॉलेज, द सुपीरियरिटी, सुपीरियर लेके ITY, द सुपीरियरिटी ऑफ इंडियन नॉलेज इन द वर्ल्ड अगेन, इन द वर्ल्ड संसार अगेन, और ऐसा तभी संभव है, एंड इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल, ऐसा केवल तभी संभव है, ऐसा भी कर सकते हैं, पॉसिबल व्हेन हम अतीत के स्वर्णिम पृष्ठों को पलटकर वर्तमान के संदर्भ में उन्हें योजित कर सकें, व्हेन वी कैन लिंक देम, योजित मतलब जोड़ना, व्हेन वी कैन लिंक देम इन रेफरेंस ऑफ प्रेजेंट, इन रेफरेंस ऑफ प्रेजेंट बाय टर्निंग, पलट कर, बाय टर्निंग द गोल्डन पेजेस, बाय टर्निंग TURNING द गोल्डन पेजेस ऑफ द पास्ट, ऑफ द पास्ट, द गोल्डन पेजेज ऑफ द पास्ट। तो ये था आपका ट्रांसलेशन भी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।